हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आज हम काफ़ी से आपको नोटबुक से पढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्लास 10th एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 2 आपका जो बहुपद है और मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ ठीक है, बहुपद जो पोलिनोमियल आपका चैप्टर नंबर 2 है उसकी बात करेंगे फुल थ्योरी। और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ है, आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। पिछली क्लासों के अंदर 8 9th के अंदर जिस भी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया था उसके भी ये क्लास समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुपद होता क्या है, इससे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर आता है कि चर और अचर, इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कई स्टूडेंट, समझ में नहीं आता है कि चर क्या है अचर क्या है। बस ऐसे ही जब टीचर समझाता है तो बस ऐसे ही नाड़ हिला देते हैं। और तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मान लो हम 4x+2, यहाँ पर 4x+2 है। तो यहाँ पर आपको जब भी जो मैथ की जो टर्म दिखेगी ना, जैसे मान लो 2 है, सिर्फ मैथ की है यहाँ पर, तो ये होगा अचर। और यहाँ पर जो ये दूसरा दिख रहा है यहाँ पर 4x है, इसके अंदर जो x है यहाँ पर ये होगा चर। समझ रहे हो। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम 3x+2y+6। तो यहाँ पर जो 3x और 2y हैं, इनके अंदर जो x और y हैं ये चर हैं, और जो 6 है वो क्या है, अचर है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या है और चर क्या है। डेफिनेशन है, कोई एग्जाम के अंदर नहीं पूछता है चर अचर क्या है, ये भी कोई नहीं पूछता है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एक पदी, अब बहुपद है आपका, तो आपको बहुपद के टाइप्स होते हैं, TYPES, टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रकार आता है आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जिसके अंदर एक पद हो। तो एक पद क्या होंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x प्लस, सिर्फ 2x, क्योंकि एक पद की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ 2x है, ये एक पद का बहुपद है। एक दूसरा और y, ये भी एक पद का बहुपद है। तो जिसके अंदर एक पद हो। द्विपद, ये सभी 8 क्लास की बातें हैं, 7th क्लास की बातें हैं। द्विपद है, इसके अंदर दो पद होते हैं। दो पद होते हैं। द्विपद के अंदर क्या होंगे, दो पद, जैसे x+y। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2x+6। यहाँ पर ये क्या है, द्विपद है। और त्रिपद के अंदर 3 पद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एक घातीय बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है इंपॉर्टेंट, एक घातीय बहुपद। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो बहुपद होगा वो उसके घात है, वो पावर है, एक होगी। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 4x+2। तो इसके अंदर जो x, मतलब यहाँ पर जो चर पद हैं x, उसकी जो पावर आपको दिख रही है एक है यहाँ पर। तो पावर मतलब घात, वो क्या है, एक है। एक घातीय का मतलब एक पावर। दूसरा जो आपका आता है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बहुपद होगी, जैसे 2x² प्लस, यहाँ पर फिर से x ले लेते हैं और 2, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर जो घात है, x की जो हाईएस्ट घात है वो है 2 पावर x²। चर की घात देखनी है आपको, तो x², यहाँ पर 2 है, तो द्विघातीय बहुपद। और एक थर्ड आता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय के अंदर 3 घात होंगी, जैसे 3x⁻³ + 6। यहाँ पर ऐसा भी रख सकते हो, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। आप ऐसा रखना चाहो 3x⁻³ 2x² + x+6, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ये सभी त्रिघातीय बहुपद है, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको 3 दिखेगी, तो वो त्रिघातीय बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है। क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इसके शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक, शून्यांक, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 4y प्लस 2y
इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं हम 14। ठीक है, तो अपने को इसका क्या है कि शून्यांक निकालना है। अब शून्यांक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर y का मान क्या रखें कि यहाँ पर जो इक्वेशन का मान है वो जीरो हो जाए। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे सबसे पहले तो 4y 2y कितने हो जाएंगे 6y, और यहाँ पर 16। और जब y और इस 16 का डिवाइड इसके अंदर 6 का देंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो मान आएगा वो मान इसका क्या होगा, शून्यांक होगा। अब ये तो इक्वल के अंदर अपने को दे दिया था, जब अपने को इक्वल के अंदर नहीं दे तब क्या करें। जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, 4x प्लस 2, यहाँ पर इक्वल में तो लेना ही नहीं है, 4x प्लस 2 है, तो इसको अपने का शून्यांक निकालना है। तो इसका निकालने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है उसके इक्वल के अंदर जीरो ले लेंगे और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो ये आगे चला जाएगा। जो भी सोल्व करने, अगर किसी को इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आ रही है तो यहाँ पर जो इंग्लिश की जो है टर्म्स, जैसे एक्स हुई वाई हुई जो भी है, उनको तो लेफ्ट साइड की तरफ ले लेना है, और जो भी मैथ के जो भी हैं जैसे 2 है 6 है -2 है, इनको राइट साइड के अंदर ले लेना है और फिर इनको सोल्व करना है। एक्स का ये ऐसा कैसा है, और जो 4 है वो डिवाइड के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्स का मान आएगा वो आएगा -1/2। तो जो 1/2 है वो यहाँ पर इस इक्वेशन का क्या होगा, शून्यांक होगा। जब आप -1/2 इसके अंदर रखोगे तो इस इक्वेशन का मान वो आएगा जीरो आएगा, तो ये होता है शून्यांक। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है कि द्विघात समीकरण होती है, उसके अंदर आपको एक याद रखना पड़ेगा कि शून्यांक, जैसे मान लो कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और बराबर इसके अंदर जीरो रख लेते हैं। तो जब ये कोई समीकरण है तो अपने को इसका एक याद रखना पड़ेगा कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर -b/a, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट आता है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणनफल या गुणा, तो इसके अंदर होगा c/a। तो c क्या है यहाँ पर, ये तो c अचर है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हो, ये आपको बस नॉर्मल से याद रख लेना है। उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये 2x² प्लस 4x प्लस 12 है और बराबर 0। तो मान लो ये कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना है, शून्यांकों का योग। अब जब शून्यांकों का योग निकालना है तो क्या करेंगे, b/a, तो यहाँ पर देखो माइनस फिर 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर a का मान तो 2 है, b का मान 4 है और c का मान 12 है, ठीक है। तो जब b/a, तो यहाँ पर -4/2 और -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। जब शून्यांकों का गुणा निकालेंगे तो होता है c/a, देखो c/a, यहाँ पर 12/2 मतलब 6, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपके आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पॉइंट, इसके अंदर जो आपको इक्वेशन देगा उसका जो ग्राफ के अंदर निरूपण करना वो आता है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज के अंदर ले लेते हैं। और एक बात और, इस क्लास के अंदर हम ये पूरा पूरा चैप्टर फिनिश नहीं करेंगे, इसके अंदर जो आपके 2.1 से ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरी है, उसकी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो और बच रहा है, अभी आधा तो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के
शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, ये पॉइंट है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन है, यहाँ पर y बराबर 2x प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पर एक टेबल सी बनानी पड़ेगी, और ये सवाल है वो आपके ग्राफ के अंदर होंगे। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ग्राफ देंगे और उसके ऊपर आपको क्या है ग्राफ और डिनोट करना है। तो ये है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर x का मान निकालोगे, ये दो दो ही निकालने बस अपने को। तो जब x का मान निकालना है तो अपने को क्या है y का मान 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो y को मान 0 करेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 रख दिया तो फिर 2x प्लस 3, तो -3/2 करके आ जाएगा, -3/2 ये आएगा x का मान। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, अब अपने को क्या निकालना है, y का मान। देखो x का मान तो आएगा -3/2 और फिर y का मान क्या देगा, 0 रखा था हमने। इस बार अपने को क्या है कि x का मान 0 रखेंगे और y का मान क्या आएगा वो देखते हैं। तो x का मान 0 रखिए, ये रख दिया 0 यहाँ पर, तो y का मान क्या आ जाएगा 3। तो y का मान क्या आएगा 3, x का मान 0 रखा, x का मान क्या रखा 0 रखा तो आ गया 3, y का मान 0 रखा तो आएगा -3/2। समझ गए आप। अब इसको क्या है कि ग्राफ के अंदर निरूपण करना है। वो हम क्या है कि जब भी ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये आपका होता है इस प्रकार आता है, यहाँ पर 0 रखना होता है और ये हो गया आपका y डेस और यहाँ पर हो जाएगा x डेस, और यहाँ पर आप मान लो 1 2 और 3, और ये -1 -2 और -3, यहाँ पर 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3। अब इसके अंदर क्या अपने को एक निकाल लिया, यहाँ पर 0,3 ये निकालते हैं। तो y का मान तो 0 और x का मान 3, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, y का मान 0 और x का मान -3 ये था। तो यहाँ पर -3/2 डेढ़ होता है, तो डेढ़ होता है तो यहाँ पर से आ जाएगा। अब इसको मिलाना है, ये मिला दिया। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ के अंदर निरूपण करना। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पर देखो उदाहरण 1 बुक के अंदर आपका। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि y बराबर px एक बहुपद है, एक बहुपद है बहुपद। तो शून्यांकों की संख्या निकालो, शून्यांकों की संख्या निकालो, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हम। और जैसे मान लो ये मैं आपको यहाँ पर फ़ोन के अंदर दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तभी मैं नहीं दिखा रहा था। देखो इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 फर्स्ट वाला, इसके अंदर देखो यहाँ पर x है, x वाली जो लाइन है x डेस, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है। जो लाइन है आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, शून्यांक 1 है। और सेकंड वाले के अंदर जो x डेस वाली जो लाइन है, ठीक है, जो एकदम सीधी लाइन है, उसके अंदर जो एक ग्राफ है वो 2 बार कट कर रहा है इस लाइन को। तो जो इसके शून्यांक है वो होंगे 2। और थर्ड के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर 1 2 और 3 3 बार है कट कर रहा है, तो इसके शून्यांक क्या होंगे, 3 होंगे। इसी प्रकार और भी है, आप निकाल सकते हो। और ये जो पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 21 नंबर पेज पर आपकी जो किसी के पास बुक है तो 21 नंबर 21 नंबर पेज पर आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन है। अब बाद में आपका जो आता है वो आता है प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बस यही था कि अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आप तक जल्दी से पहुंच सके। और कमेंट के अंदर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।